पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 1 दिसंबर 2022 से हो रहा है। आइए जानते हैं इस सीरीज के मुकम्मल शेड्यूल और दोनों टीमों के मुकम्मल स्क्वाड्स के बारे में। इस सीरीज का पहला मैच 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक मुल्तान में और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक कराची में खेला जाएगा। ये तमाम मैचेस पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 पर शुरू हुआ करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं दोनों टीमों के मुकम्मल स्क्वाड्स पर। सबसे पहले इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में शामिल है राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन जैक क्रॉली। इसके बाद दूसरे बैट्समैन जो कि इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो है राइट हैंडेड बैट्समैन हैरी ब्रूक। फिर शामिल है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बेन डकेट। इसके बाद शामिल है एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कीटन जेनिंग्स। फिर शामिल है राइट हैंडेड बैट्समैन लियाम लिविंगस्टोन। इसके बाद आखिरी बैट्समैन जो कि इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो है राइट हैंडेड बैट्समैन इंग्लैंड टीम के साबिक कप्तान जो रूट। इसके बाद स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर इंग्लिश टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक करवाने वाले ऑलराउंडर विल जैक्स। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर जेमी ओवरटन। इसके बाद स्क्वाड में शामिल विकेट कीपर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन बेन फोक्स। इसके बाद दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन जो कि इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो है राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन ओली पॉप। इसके बाद स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं एक्सपीरियंस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जेम्स एंडरसन। इसके बाद शामिल हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले स्पिनर जैक लीच। फिर शामिल है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर ओली रॉबिन्सन और सबसे आखिर में शामिल है राइट आर्म फास्ट बॉलर मार्क वुड। इसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में सबसे पहले शामिल हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम। नंबर 2 पर शामिल हैं राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक। नंबर 3 पर राइट हैंडेड बैट्समैन अजहर अली। इसके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक। फिर शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शान मसूद। इसके बाद स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर सलमान अली आगा। इसके बाद शामिल हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर साउद शकील। फिर शामिल हैं राइट आर्म मीडियम बॉलिंग के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर फहीम अशरफ। इसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर। इसके बाद आखिरी ऑलराउंडर जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर नुमान अली। इसके बाद स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म लेग स्पिनर अबरार अहमद। फिर शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। इसके बाद शामिल हैं एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह। फिर शामिल हैं राइट आर्म लेग स्पिनर जाहिद महमूद और सबसे आखिर में शामिल है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर मोहम्मद अली। इसके बाद स्क्वाड में शामिल विकेट कीपर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। इसके बाद दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो है राइट हैंडेड बैट्समैन सरफराज अहमद।